मुझे वैसे ना चेरी कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है, हर ज्वेलरी में मैं चेरी कलर ही लेती हूँ। ग्रीन भी गोल्ड लुक में ये जो डिजाइन है ना इसका, और ये यहाँ वाला। फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ व्लॉग्स। तो फ्रेंड्स अभी हो रहा है दोपहर के 2 बजे और आज खाना वाना वैसे क्या बताऊँ, सब्जी वगैरह सब बनी हुई है। और आज हमने अपनी मेरी सिस्टर है उसको खाने पे बुलाया, मोनिका को। और वैसे तो आज मुझे बाईसा ने खाने पे बुलाया, पर बाईसा को बोला कि आप आज रहने तो कल बुलाना, और मैं आज उनको बुला रही हूँ। मोनिका को भी है, एक मेरे देवर जी की शादी हुई थी तो वो जो देवरानी जी है उनको भी खाने पे बुलाया है। 2 देवरानी जी और है नए जो अभी शादी हुई है, पर वो अपने मायके गए हुए, यहाँ पे नहीं है, तो वरना उनको भी साथ में बुला लेते। पर अभी क्या है 12 बजे, हलवा वगैरह बनाना है, वो आएंगे तब मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी। और सब्जी हमने 2-3 सब्जी बना के रख दी है। तो आज ना मैं आपको जो बता रही हूँ वो है कि हमारे यहाँ ना एक दीदी आते हैं जोधपुर से, जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी ज्वेलरी लेके आते हैं। तो मैंने उनसे क्या क्या ख़रीदा है वो आपको सारा दिखाती हूँ, जो रियल में मुझे सच में बहुत सुंदर लगा सब कुछ। तो आपको कैसा लगता है, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, दिखाती हूँ अभी आपको जल्दी से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब बिननिया वगैरह को खाने पे बुलाते हैं ना, तो फिर उनको पहले बुलावा कहने के लिए जाना पड़ता है, फिर उनको लेने के लिए जाना पड़ता है। तो अभी टीना जी है, उनको लेने के लिए गए, और अभी हमारा घर का खाना है वो चल रहा है, और इधर पूजा कर रही है बर्तन। और हम दोनों साथ में होते हैं तो इजीली घर का काम है ना वो फटाफट से हो जाता है, और किचन में ऐसे अकेले बोर भी नहीं होती, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारा टॉपिक चलता रहता है, कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। ऐसा नहीं कि हम 1 मिनट के लिए भी चुप रहते हैं। और 2 साथ में रहते हैं तो आपको पता है कि काम भी जल्दी होता ही है, काम भी होता है, बातें भी होती है, खाना भी साथ में, हर चीज़ हमारे साथ में रहती है, और टाइम पास हमारा बहुत अच्छे से होता है। तो बस मैं घर वालों का फटाफट से रोटी वगैरह बना लेती हूँ, तब तक जो बिरनिया वगैरह वो आ जाएगी, तो फिर उनका खाना बाकी रहेगा। मोनिका आ गई है और चिक्कू को मोनिका मासी के हाथ से खाना खाना है ना। चिक्कू चिक्कू बहुत खुश हो रहा है जब से इसको बताया ना, जानता पता नहीं है या नहीं जानता है, मन से इसको ऐसे पता चल जाता ना कोई नई दुल्हन आने वाली है, कोई मासी आने वाली है, कोई मामी सा आने वाले है। बहुत एक्साइटेड रहता है ये। चिक्कू खा रहा है इडली। अभी 2-3 बिननियाँ और आने वाली है। ये आप सबको सब है जो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, कैसे कैसे सेट वगैरह है, एक एक दिखाऊंगी तभी आपको सारा समझ आएगा। तो फ्रेंड्स मैं शुरुआत करती हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ रखड़ी, जो बोरला स्टाइल में है, जो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी है। आज वैसे मेरे काम तो बहुत है, पर मैं फिर भी बीच में बिखेरा कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये इसका डिज़ाइन है ना पूरा यूनिक लगा था, ऐसा डिज़ाइन नहीं था मेरे पास। वैसे रखड़ियाँ तो आपने देखा है कि आर्टिफिशियल हम लोग खरीदते रहते हैं बहुत है, और ससुराल आए और हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना खरीदे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हम लोग जब भी मैं यहाँ आती हूँ, कोई बेचने वाले आ जाते हैं, उनसे ले लेती हूँ। और ये है ईयररिंग्स जो बहुत सुंदर है, इनको भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए पूरे ऐसे इस लुक में रहेंगे। इसके ऊपर की झेला भी है, और ये पीछे की है, दिख रहा है पूरा साफ। तो ये इसका हो गया। पेक मैं बाद में करती रहूँगी, वरना व्लॉग बहुत लंबा चला जाएगा। और ये है एनके में पूछा ब्रेसलेट का एक हंस तो बंधन की, और कुछ नाम हुआ है पता नहीं, कुछ नाम होता है, हमें नाम ब्रेसलेट ही पता है। पूरा ये चूड़ा पहनने के आगे पहनते हैं। तो ये मेरे पास नहीं थे, पूजा के पास भी है, ये नए चले हैं अभी। वैसे तो नए जिन लोगों के पास है तो उनके पास तो बहुत पहले आ गए, पर हम लोगों के पास अभी आया ये। हम लोग काफ़ी टाइम से सोच रहे थे इनको लेने के लिए, तो ये रियल में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो ये भी हो गया। और ये मैं आपको कड़े दिखाती हूँ। कड़े वैसे ऐसे ही दिखा देती हूँ, समझ आएगा पता नहीं आएगा। ये पूरे ऐसे गोल्ड लुक में कड़े लगते हैं, जो हम लोग चूड़ा वगैरह पहनते हैं तो उसमें भी पहना जाता है, और आगे पीछे भी पहन सकते हैं।
सिंगल कड़ा भी पहन सकते हैं इसको। तो मैंने ये कड़े खरीद लिए और एक रखड़ी ये भी है इसमें। वो जो रखड़ी थी ना वो बॉर्डला स्टाइल में थी और ये रखड़ी ऐसे है कुंदन में, और इसमें साइड में ये भी लगी हुई है बांधने वाली मोतियों की माला जैसी। तो एक रखड़ी ये हो गई। और जो सबसे सुंदर है ना वो है ये मुझे लेनी नहीं थी, पर ऐसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लूँ ना लूँ ऐसे करते करते मैंने फाइनली इसको ले ही लिया। ये है, इसको हंसली बोलते हैं, दिख रहा पूरा, ये देखिए। तो रियल में इसका डिजाइन है ना बहुत सुंदर है और पूरा गोल्ड लुक में। ये जो डिजाइन है ना इसका और ये यहाँ वाला ये पूरा गोल्ड लुक में दिया हुआ है। बस इसके ईयर रिंग्स नहीं आए साथ में, ये सिंगल पीस आया है। अगर इसके साथ में ईयर रिंग्स मुझे कहीं से मैचिंग के मिल गए ना तो मैं कभी खरीद लूँगी। बंद कर पूजा एक बार। तो फ्रेंड्स ये एक देखो बहुत ही प्यारा सा सेट है। ये राजपूती ड्रेस पे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी तो आपको समझ आएगा नहीं आएगा, ये देखिए। तो मुझे वैसे ना चेरी कलर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। हर ज्वेलरी में मैं चेरी कलर ही लेती हूँ, ग्रीन भी ले लेती हूँ, पर ग्रीन से ज़्यादा चेरी कलर है कि हर ड्रेस पे चल जाता है और सुंदर लगता है। ग्रीन का क्या है कि ग्रीन ड्रेस हो, ग्रीन के साथ पूरा सेट ग्रीन हो तभी अच्छा लगता है। तो ये सेट आपको कैसा लग रहा है ये आपको ज़रूर बताना मुझे। तो फ्रेंड्स इसके साथ के ये इयररिंग्स है जो बहुत सुंदर है और ऐसे छोटे भी नहीं है ना ज़्यादा बड़े हैं। नॉर्मली हम कहीं पर भी इधर उधर जाए तो पहन सकते हैं, शादी में भी पहन सकते हैं उस हिसाब से। तो मुझे बड़ा प्यारा लग रहा है ये सेट। और ये सेट मैंने किसके लिए ये भी बता दूं, मैंने ये अन्नू के लिए लिया है, मैंने मेरे लिए नहीं लिया है। अन्नू ने बोला था कि आप जब अपने लिए कुछ लो तो मेरे लिए भी ले लेना, तो ये है अन्नू के लिए। अन्नू मेरी बाईसा की बेटी आप जानते हो। और मैंने लिए उसके लिए ये चांद, मेरे लिए भी लिए और अन्नू के लिए भी लिए, दोनों के लिए। तो ये चांद भी बहुत प्यारे हैं, देखिए बहुत, इसमें बहुत फिनिशिंग वाला काम है। ऐसे बिल्कुल भी ऐसे नग वगैरह बाहर नहीं दिख रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरा सामान दिखाओ। क्या है पुराने चैनल का सामान दिखाई तो बिल्ली। अरे भाई तो ये सब इतनी सारी नेल पेंट बस ये स्टैंप पर रख रही हूँ, डम्मी डोल रख रही हूँ। पहले तिलक नेल आर्ट का काम करते थे, नेल पेंट इसमें पाएगी। देखो मैं कहीं जाती थी, मेरा फिक्स था ना, नेल पेंट जरूर लेके आती थी। अभी इनको ये सारी वेस्ट हो गई, अब इन्होंने नेल वाला काम बंद कर दिया। नहीं करती तो ये तो कम करते ना, अब ससुराल में इतना टाइम नहीं, कभी कभार करती हूँ, उतना नहीं। चैनल तो ये आपने देख लिया चांदनी फोटो कर लियो। तो फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने ये लिया था, एक सीस फूल है ये वाला, देखिए पूरा, ये भी काफ़ी सुंदर लगा था मुझे। पर मुझे एक और ट्रेंड में है वो वाला मुझे मिला नहीं, पर ये भी मुझे अच्छा लगा था। मैंने इसमें ये वाला चांद वाला और था ना सेट। किसमें? इसमें चांद वाला नहीं था, वो छोटा था। पर अच्छा मुझे इसकी ये बड़े बड़े है ना, लंबे लग रहे हैं थोड़े, उसमें छोटे छोटे इयररिंग्स भी अच्छे इसके। ये हो गया। और इसके साथ एक कड़े मैंने ये वाले लिए। ये ज़्यादा आजकल मैंने चूड़े कम लेती हूँ, कड़े ज़्यादा लेती हूँ। कड़े हर किसी में सेट हो जाते हैं, चूड़े में भी सेट हो जाए, चूड़े में भी सेट हो जाते हैं, सिंगल पहनने में भी काम आ जाता है। तो ये मैंने 4 चूड़ियाँ ली एक जैसी, और एक है ये वाले। ये भी ऐसे सेट करके पहनने के ये अलग से, तो ये भी बहुत सुंदर लगे। और मैं बिखेरा है वो बाद में समेट के पहले आपको दिखा देती हूँ। बस ये 2 चूड़े लिए मैंने, एक मम्मी के लिए और एक भाभी के लिए, उन्होंने मंगवाया था भाभी ने मेरे से। तो उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो पहन लेंगे, शादी में जाएंगे, फिर कभी मेरे को ज़रूरत रहेगी तो मैं ले लूँगी। दोनों के साथ में एक ही चूड़ा चलेगा। तो ये चूड़े मुझे रियल में बहुत सुंदर लगे और हमने सब ने लिए है, लगभग घर में जितने भी लोग हैं सब ने ये वाले चूड़े लिए हैं। और क्या था, हो गया मेरे ख्याल से, दिखा दिया हंसली। ये दिखा दिया मैंने। और एक ये चूड़ियाँ भी है। चूड़ियाँ तो मैं ना बीकानेर वहाँ मायके जाती हूँ वहाँ से कभी नहीं लेती, क्योंकि वहाँ पे अच्छी मिलती नहीं है। और एक ये रेड वाले कड़े हैं, इस पे ऐसे काम ऐसे वर्क सा करा हुआ है इसका, तो ये ऐसे सेट हो जाएगा ऐसे एक ऐसे पहनने में। इसमें एक मैंने ग्रीन भी लिया है, और ग्रीन और रेड 2 कलर की चूड़ियाँ हो गई। इयररिंग्स मैंने आपको दिखाई दिए थे। ये इतनी सारी ज्वेलरी हमने आर्टिफिशियल खरीदी है। ऐसे नहीं लिए क्या ये वाले?
नहीं, ये वाले कड़े नहीं लिए मैंने, ये टीना जी ने लिए। ये भी सुंदर है वैसे, टीना जी ने, पूजा ने ये सब लिए थे। और मैं आपको बाजू भी बताती हूँ, जो बहुत सुंदर बाजू है वो पूजा ने लिए थे बाजू। ये भी है ना, सिंगल पीस पहने तो बहुत सुंदर लगते हैं। कड़े रियल में जो जो दीदी आते हैं वो बहुत सुंदर लगते हैं। जो भी उनको फोटो हम सेंड करते हैं वैसे की वैसी वो ज्वेलरी लेके आ जाते हैं आर्टिफिशियल। और हमें डांट भी पड़ती है कि हम लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा खरीदते हैं। तो आप क्या करें, गोल्ड पहन नहीं सकते। गोल्ड हर कहीं जगह ले जा नहीं सकते, रिस्क रहता है। तो इस वजह से हम लोग, और ज्वेलरी जो गोल्ड की ज्वेलरी होती है वो हमेशा लॉकर में रहती है। तो हम लोग कब लेके आए, हमारा जाना, और आपको पता है जैसे बाहर रहते हैं, कहीं से भी आना जाना हो जाता है, तो फिर ज्वेलरी बार बार बाहर नहीं लेके आ पाते। तो इसलिए हमने जितनी उस गोल्ड से भी ज़्यादा हमने आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखी हुई है पास। तो ये देखिए सुंदर से बाजू है जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये बाजू मैंने तो पहले से ले लिए थे बाजू, पूजा ने अभी लिए। मेरे पास ऐसे सेम चांद वाले, पहले ट्रेंड आया था चांद वाले का, और अभी ये नया डिजाइन आया है। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में ना पूरे में मेरा फेस इतना काला आया हुआ है क्योंकि पीछे जस्ट लाइट थी और पता नहीं कैसे परछाई से पड़ रही थी। पूरा ब्लॉग में पता नहीं आप लोगों को ज्वेलरी पूरी दिखी या नहीं दिखी, वो भी कंफर्म मुझे पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा था और हमने सोचा ब्लॉग शूट भी करना है तो फिर फटाफट कर लेते हैं। तो थोड़ा जल्दी में किया था, तो आप लोगों को ब्लॉग कर